Hi everyone, it's me with my kids on my channel Mommy and Me। गजरे, चूड़ियाँ, मेहंदी, खाना पीना और घूमना फिराना, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस व्लॉग के अंदर। इसमें हमने एक्सप्लोर किया विक्ट्री मेले को। ये फौजियों का, आर्मी का जो है ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ था, लेकिन बहुत ही मज़े का था। सियालकोट की एक बहुत ही मशहूर ग्राउंड है पोलो ग्राउंड, ठीक है, वहाँ पर ये उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, रचना ग्राउंड जो है वहाँ पर। तो उन्होंने इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की हुई थी। मैं ऑफिस से आ रही थी तो आज मैंने देखा कि वहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, तो मैंने कहा कि चलो चलेंगे। तो फ्राइडे वाले दिन हम गए वहाँ पर। हमने उनसे पूछा भाई कोई एंट्री फ़ीस वगैरह क्या है और क्या सिस्टम है। तो उन्होंने कहा भैया फ्री आ सकते हैं, सिविल्स के लिए भी है ये, और सिर्फ फ़ौजियों के लिए ही नहीं था बल्कि सिविलों के लिए भी था। मतलब कि इट्स नॉट ओनली फॉर द आर्मी बट आल्सो फॉर द सिविल। तो हमने कहा कि चलो अच्छा मौका है, एक अच्छा माहौल होगा तो लेट्स इंजॉय और एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पर आ गए और ये बड़ा मज़े की जगह थी, बहुत बड़ी ग्राउंड है। और अंदर गए, वहाँ पर जिम भी था जैसा कि शुरू में आपने देखा। और फिर जब हम ज़्यादा अंदर को आए तो वहाँ पर ये सारा उन्होंने सेटअप किया हुआ था, लाइट्स ही लाइट्स और म्यूज़िक ही म्यूज़िक। और वहाँ पर उन्होंने ना एक बहुत बड़ा LED टाइप भी लगाया हुआ था जिस पर म्यूज़िक चल रहा था। ये बच्चे आप देख सकते, बच्चे कितने खुश थे। और मैंने पहले ही इनके ड्रेसेस वगैरह बनाए होते हैं ताकि हम कहीं जाना हो तो जल्दी से पहन के चले जाएँ। तो इट वाज़ अ वेरी अमेजिंग टाइम वी स्पेंड ओवर देयर। और फिर उसके बाद हम स्टॉल्स की तरफ गए। स्टॉल्स में हमने देखा जाके कि वहाँ पर चूड़ियों के स्टॉल थे, मेहंदी का था। और ये यहाँ पर ये देखें, ये ना उन्होंने शादी का सेटअप लगाया हुआ है कि पंजाब में शादियाँ कैसे होती हैं। ये बकरा ईद है तो इस वजह से उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था। उन्होंने सैंपल्स रखे थे चूड़ियों के, गजरों के, फूलों के, बट मैंने नहीं वहाँ से कोई भी चीज़ ली, सैंपल नहीं उठाया। बड़ा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि काश मैं एक उठाई लेती, उसके कौन से पैसे देने थे। खैर ये आगे देखिए इन्होंने चाय का फिर उसके बाद डोनट्स का और इन सब का स्टॉल का। जब मैं फ़ुटबॉल की तरफ गई तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अटैच हूँ इस काम से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनको देख के। मैंने उनको कैप्चर किया। फिर आगे चूड़ियों की तरफ आए। चूड़ियाँ कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी, मुझे लगा 200-300 की होंगी, लेकिन 100 रुपये दर्जन थी। और वहाँ पर एक औरत कहती है कि कितनी महंगी है। मैंने कहा महंगी तो नहीं है, 100 रुपये है, क्योंकि मैं खुद वेलवेट वाली लेकर आई थी 200 की। तो मतलब सादी चूड़ियाँ 100 की ही होंगी, लेकिन वो औरतें बहुत भाव ताव करती हैं। मैं भी करती हूँ पर मुझसे ज़्यादा करती हैं। अच्छा ये देखें जी, ये डेकोरेशन पीसेस थे यहाँ पर। तो ये बड़े प्यारे पीसेस थे। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हुआ करते थे। अच्छा ये मेहंदी के बर्तन थे। यहाँ पर मैं आस्तर को देख रही थी कि आस्तर के बाल खराब है, और आस्तर मुझे है कि नहीं मम्मा ऐसे पोज लगाते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पर हम आगे आए तो यहाँ पर एक तबला और ये बजा रहा था, पश्तो वाला सीन लगाया हुआ था उन्होंने, तो पश्तो म्यूज़िक का। लेकिन जब मैं पास गई तो मुझे पता चला कि पीछे म्यूज़िक बज रहा है, वो बस हाथ ही हिला रहे थे। लेकिन अच्छा था वो सेटअप, बहुत अच्छा था। यहाँ पर लाइटें थी और ये बहुत मज़े की जगह थी। फिर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इसको। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं ज़रूर जाऊँगी। और अभी जो है मैं दूसरा फ़ोन ले गई थी, लेकिन फिर जब होगा तो मैं अच्छे वाला फ़ोन कोशिश करूँगी कि लेके जाऊँ। खैर अभी तो मेरे पास नहीं है अच्छे वाला फ़ोन, बट मैं ले लूँगी, अब मुझे उम्मीद है। और ये देखें बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं इनसे बहुत खुश थी। ये देखें ये सिंधी, बलोची और गिलगिती जो ज्वेलरीज़ हैं उनका स्टॉल था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें। ये 3 लड़के 3-4 थे, वो तस्वीरें बना रहे थे, तो मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सकाफ़ती जो उनसे हमारे ड्रेसेस पहने हुए थे। आगे गए तो देखें कितने खूबसूरत किस्म के यहाँ पर उन्होंने कलीन बिछाए हुए हैं, गुब्बारे लगाए हुए हैं, तो बड़ा ही मज़े का सीन बनाया हुआ था। ये देखें जी, ये उन्होंने एक वॉल सी क्रिएट की है जिस पर पंजाबी चूड़ियाँ तो बशर ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, बशर ने भी अपनी चूड़ियों के शोह मार ली। फिर ये देखें जी, ये यहाँ पर उन्होंने बड़े ही डेकोरेशन पीसेज रखे हुए थे। ये छोटे छोटे बच्चे भी थे इस साइड पर जो बीड्स बना रहे थे मोतियों के, लेकिन आई थिंक वो कैप्चर नहीं हमने किया। तो फिर आस्तर को आइसक्रीम नज़र आ गई, और वहाँ पर आइसक्रीम भी कोई अच्छी वाली नहीं थी, कार्नेटो दे रहा था, लेकिन बहुत ही महंगी दे रहा था भाई, 300 रुपये की दे रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं। तो खैर हमने आइसक्रीम वगैरह ली और बड़ा ही उसको एंजॉय किया। फिर हमने बर्गर्स खाए वहाँ पर, और हमने और भी कुछ चीज़ें खाई। और फिर वहाँ पर बैठने की जगह थी, लेकिन वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। खैर दिस इज़ ऑल, हमने जो फ़न किया आपके साथ शेयर किया। और बशा बहुत थक गई है यहाँ पर, और आस्तर कह रही थी कि आइसक्रीम खा लो। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि और वीडियोस आपके साथ हम शेयर करें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।